फुल्की, 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 फुल्की आंखें खोलो, आंखें खोलो फुल्की। फुल्की, फुल्की, हे भगवान मैं क्या करूं अभी? फुल्की, फुल्की, फुल्की आंखें खोलो, फुल्की, आंखें खोलो, फुल्की देखो मैं हूं, मैं तुम्हारा रोहित सर। फुल्की आंखें खोलो, फुल्की आंखें खोलो। फुल्की, 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 फुल्की सांस लेने में दिक्कत हो रही है तुम्हें? सांस लेने में दिक्कत हो रही है फुल्की? इनहेलर पंप का है? हाँ, फुल्की आंखें खोलो, फुल्की आंखें खोलो, फुल्की। सर आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? कुछ मत बोलो फुल्की, बस अपनी आंखें खुली रखो, आंखें खुली रखो। फुल्की, फुल्की, ए फुल्की, हे भगवान अब मैं क्या करूं? भगवान क्या करूं मैं? एक तरफ सब कुछ जल रहा है और दूसरी तरफ फुल्की की ये हालत। पानी, पानी लेकर आना होगा। भैया, भैया चलो ना यहाँ से, हम लोग फंस जाएंगे। प्लीज भैया मेरी बात मानिए, चलिए यहाँ से। फुल्की, फुल्की, फुल्की आंखें खोलो, फुल्की आंखें खोलो ना, फुल्की, फुल्की देखो मेरी तरफ। ये होना नहीं चाहिए था तिवारी, ये नहीं होना चाहिए था। तुमने धोखा दिया है मुझे, धोखा दिया है मुझे तुमने। मैं तुम पर विश्वास करता था, ये होना नहीं चाहिए था। फुल्की आंखें खोलो। फुल्की, फुल्की को क्या हुआ? नहीं नहीं, फुल्की को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। भैया क्या हुआ है पता है? जिंदा है ना? फुल्की सांसें लो, फुल्की लंबी सांसें लो, फुल्की। क्या कर सकता हूं मैं अभी? फोन करूं क्या? हाँ? किसे फोन करूं मैं अभी?
फुल्की, फुल्की, ए फुल्की, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता फुल्की, कुछ नहीं। मुझे जल्दी इन्हेलर का इंतजाम करना होगा। फुल्की, 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 फुल्की आंखें खोलो फुल्की, फुल्की आंखें खोलो फुल्की। फुल्की, 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 फुल्की तुम यहीं रुको, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, ठीक है? आंखें खुली रखना फुल्की। फायर स्टेशन, मैं नवाबगंज से बोल रहा हूँ, रोहित राय चौधरी। हमारे सुपर स्टोर में आग लगी है, आप जल्दी आइए, जल्दी। बड़े पापा, पापा, अरे आप सब लोग कहाँ हैं? सुपर स्टोर में आग लग गई है। बड़े पापा, क्या बोल रहे हो? सुपर स्टोर में आग लग गई है। हाँ, क्या बोल क्या रहे हो? रोहित कहाँ है? अरे उसी ने तो फोन किया था। जरा रुकिए। रोहित, क्या हुआ रे? आग कैसे लग गई? बताता हूँ, सब बताता हूँ, पहले डॉक्टर को बुलाइए। चाचा जी, मैंने कॉल किया फायर स्टेशन को, आप तुरंत सुपर स्टोर जाइए। इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तू सुपर स्टोर में जाकर क्यों बैठा था? क्यों बैठा था? फुल्की तो तेरे लिए ही खाना लेकर गई थी ना वहाँ पे। क्यों बैठा था? मैं तुझे फोन कर रही थी, तूने फोन क्यों नहीं उठाया? अगर दोनों को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? बोल मुझे दीदी, बोल मुझे, मैं क्या करती? कूल कूल कूल, देखिए कुछ भी तो हैपन नहीं हुआ है ना। हाँ, आप ऐसे मत डूइंग। और आप क्यों स्टैंडिंग हियर? रोहित ने टॉक किया ना, गो ना। हाँ? मैं दरअसल इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कैसे हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा, चलिए चलिए हम लोग निकलते हैं, चलिए। चलो चलो। हाँ चलो। नहीं, तुम जाओगे। तुम्हें पता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा, इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेशन होगा, तुम सब अकेले संभाल लोगी क्या? मुझे लगता है एक बार रुद्र भैया को फोन करना चाहिए। बेचारा रुद्र, पता नहीं कितना कुछ संभालना होगा उसे। शानू, शानू जल्दी स्टोर में जाके देखो क्या हुआ है। देखो देखो देखो, फुल्की बेटी, प्रमिला, सुन बेटी, डॉक्टर ने कहा इसे दूध पिलाया जाए। दूध पिलाओ, दूध पिलाओ, जाओ जल्दी करो। बेटा, ए रोहित, ये सब कैसे हुआ है? हाँ? कैसे हुआ है? मैं स्टोर में था, फिर पता नहीं वहां कैसे अचानक आग लग गई। इसके पहले कि मैं कुछ समझ पाता, स्टोर के चारों तरफ आग लग चुकी थी। उसके बाद पता नहीं वहां फुल्की कैसे आ गई। अगर फुल्की वहां नहीं आती तो शायद मैं घर वापस लौट नहीं पाता। उसने ही वहां आकर मुझे आग की लपटों से बाहर निकाला। मेरे हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। धक्का देकर मुझे वहां से खुद निकाल दिया और खुद फंस गई। उसके बाद बेहोश हो गई। मैंने किसी तरह से इसे वहां से बाहर निकाला। उसके बाद से वो
बीच बीच में होश में आ रही है बस। एक दो बार होश में आने के बाद वो वापस बेहोश हो जा रही है। कमल, हाँ। चलो स्टोर चलते हैं, पता नहीं क्या हाल हुआ होगा। हाँ हाँ चल, चलिए चल, चलते हैं। अरे डॉक्टर साहब आ गए। आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर अंकल आइए 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 डॉक्टर प्रेम चेयर दे। आइए। हाँ, 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 हाँ। ये देखिए फुल्की को क्या हुआ, जरा देखिए। हाँ हाँ ये लीजिए। इशिता, तुम रुद्र भैया को एक कॉल कर दो, ठीक है? मैं आता हूँ। हाँ चलो चलिए चलो चलिए। चलो। इसको अस्थमा है ना? हाँ धुआं भी अंदर गया है। ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। लगता है शॉक भी लगा है। फुल्की, फुल्की। रोहित, तुम एक बार बुलाओ ना। फुल्की, आंखें खोलो फुल्की। फुल्की देखो, हम घर आ गए हैं। अब डरने की बात नहीं है। अब कोई परेशानी नहीं है। मेरी तरफ देखो ना फुल्की। सर आप ठीक तो है ना? फुल्की 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 बेचैन मत हो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुमने तो अपने सर को बचाया है, शांत हो जाओ बेटा। रमीला, एक काम करो बेटी, तुम फुल्की को ले जाके कमरे में सुला दो। क्या डॉक्टर आप क्या बोलते हैं? हाँ मास्टर जी, अभी उसे आराम की जरूरत है। रमीला, कुछ देर बाद उसे गर्म दूध पिला देना, ठीक है? गले में थोड़ा खराश हो सकता है, मैं कुछ सिरप भेज दूंगा। और इनहेलर बहुत जरूरी है। जो लोग स्टोर में आग लगा रहे थे, मैंने खुद देखा था। मैंने उनको पत्थर भी मारा था, पीछे भी दौड़ी थी, पर क्या? भैया अभी ये सब बातें रहने दीजिए, आप फुल्की को लेकर ऊपर जाइए, मैं बिस्तर ठीक कर देती हूँ। पता नहीं क्या हो गया है, ले आइए। आओ फुल्की। जरा आराम से। हाँ, सर घूम रहा है। मैं आता हूँ मास्टर जी। हाँ, हाँ। लगता है आप लोगों को बहुत खतरा है, जरा संभल के रहिए। आता हूँ। भैया एक बार न्यूज़ देखिए ना, सुपर स्टोर में क्या डैमेज हुआ क्या नहीं। डॉक्टर सर ने भी कहा कि हम लोगों पर खतरा चल रहा है। भाभी, भाभी आपने सुना ना? हाँ, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, ये फुल्की ने क्या कहा? उसने किसी को आग लगाते हुए देखा है? हाँ? कोई हमारा नुकसान करना चाह रहा है? इशिता, तुमने रुद्र को फोन किया? हाँ।
नहीं, मतलब मैंने मैसेज किया था, लेकिन रुद्र भैया ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मुझे लगता है रुद्र भैया भी बहुत टायर्ड हैं। डिस्टर्ब करना उनको अभी अच्छा नहीं होगा, बाद में देख लेंगे ना। शानू ने मैसेज भेजा है, स्टोर में बहुत नुकसान हुआ है, आग बुझ गई है, किसी की जान नहीं गई है, यही बहुत है। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है कि बार बार कोई हमारा नुकसान कर रहा है। करुणा, करुणा चिंता मत करो, खतरा टल गया है, चिंता मत करो। जाओ जाओ, फुल्की को देखो और रोहित को कुछ खिला दो। करुणा, जाओ। जानती हो कावेरी, अभी मैं कुछ कहूंगी तो किसी को शायद अच्छा ना लगे, लेकिन आपके बुरे कर्म ना आपके सामने आते ही हैं। जिसने मेरे पार्थ को मारा और सुपरमार्केट खोलकर अपने नए जीवन की शुरुआत करने गया था ना रोहित, लेकिन देखो क्या हुआ, दुकान ही जल गई। और भी बुरा हो सकता था, नहीं हुआ, वो तो किस्मत की बात है। मैं इसी बात से डर रहा था, सुनो तुम, मैं इसी बात से डर रहा था। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में अभी भी गलतफहमी है। बंद करो, मुझसे सहा नहीं जा रहा, सही में सहा नहीं जा रहा। इशिता, कावेरी, तुम लोग इसे कमरे में लेके जाओ, सही में मुझसे सहा नहीं जा रहा। सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है मास्टर साहब। मैंने कितना दर्द अपने अंदर छुपा के रखा है, ये आप कभी भी नहीं जान पाए और नहीं जान पाएंगे। आप मेरी चिंता मत करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, आपको कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं। हाँ, आपको कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ चाचा जी, वो मैं कह रहा था कि इंश्योरेंस क्लेम कल ही करना होगा। हाँ, आप इंतजाम कर लीजिए और कमल को बोलिए कि एम्प्लॉयर्स के ग्रुप में एक मैसेज दे दें, कल परसों स्टोर बंद रहेगा। हाँ, आप लोग घर वापस आ जाइए, वहाँ क्या करेंगे? हाँ ठीक है, मैं रखता हूँ। माँ, आप यहाँ पर? फुल्की ठीक है ना? मखाली, जो कुछ भी हो मुझे हो, सर बिल्कुल ठीक रहे। तुम देखना माँ। फुल्की, आंखें खोलो, देखो तुमसे मिले तुम्हारे सर आए हैं, बिल्कुल ठीक है, देखो।
क्या देख रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। आज तुमने बहुत हिम्मत वाला काम किया है। मैं तुम्हें और बेवकूफ नहीं बोल सकता। और स्टोर का सब खत्म। चिंता की बात नहीं है, वो सब मैं देख रहा हूं। तुम आराम करो। और भाभी जरूरत पड़ने पर मुझे बुलाइएगा, मैं जगा हुआ हूं। माँ, आप यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हैं? मैं ठीक हूँ, फुल्की भी ठीक है, जाके देखिए आप। फुल्की ठीक नहीं है रोहित। वो तुझे बहुत प्यार करती है और प्यार करने पे दिल चाहता है कि उसे भी बदले में उतना ही प्यार मिले। अगर तू उससे प्यार नहीं कर सकता तो उसका दिल भी मत दुखा। बस इतनी कोशिश करना कि तू उससे अच्छे से बात कर। आज फुल्की ने अपनी जान जोखिम में डालकर तेरी जिंदगी बचाई है रोहित। इतना तो उसको मिलना ही चाहिए, है ना? तुम यहाँ क्यों आए? मैंने तुम्हें मना किया था ना। जाओ फुल्की, यहाँ से जाओ। नहीं, जाओ फुल्की। सच ही तो है। अगर आज फुल्की हिम्मत दिखाकर स्टोर में नहीं आती तो शायद मैं वहां से बाहर नहीं निकल पाता। वैसे भी मेरे हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे। माँ को भी बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं नहीं चाहता कि किसी को दुख पहुंचे, कभी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी सबको दुख पहुंचता है। क्या करूं मैं? भैया, पापा, पापा जी, कल रात घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम लोगों ने एक बार भी मुझे फोन करके कुछ नहीं बताया। अच्छा पापा, आप जानते हैं कि आपका दामाद सुबह ही घर आया, पर मैं तो घर पर थी ना। मैं तो आ ही सकती थी, फिर ऐसा क्यों किया? फुल्की, फुल्की कहाँ है? वो ठीक है ना? फुल्की, फुल्की। रुद्र भैया, आप कहाँ थे? कल रात को मैंने इतना फोन किया, मैसेज किया, एक भी जवाब नहीं दिया आपने। आप ठीक तो है ना? सर पे ये चोट कैसे? छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। अब छोटे मोटे बातों पे परेशान होते रहते हो तुम। छोटी सी चोट है, जल्दी ठीक हो जाएगी। इट्स ओके, चिंता करने की बात नहीं है। पहले ये बताओ रोहित कहाँ है? फुल्की की तबीयत कैसी है? हे भगवान, इतनी बड़ी बात हो गई और कितनी मेहनत करके ये सुपर स्टोर खड़ा किया था और ये सब हो गया। कहाँ है दोनों? भैया, भैया, आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी ना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस घर में क्या हो रहा है। मैं बोल दे रही हूँ, आज के बाद आप सुपर स्टोर में रात नहीं गुजारेंगे। आपको मेरी बात सुननी होगी। कभी सोच के देखा है कि अगर फुल्की वक्त पर नहीं पहुँचती तो क्या से क्या हो जाता? दीदी आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप, प्लीज मेरी बात सुनिए, शांत हो जाइए आप। फुल्की भी ठीक है, जाइए भाभी के कमरे में है फुल्की, जाइए देख कर आइए।
पापा, इस तरह दुखी होकर क्यों बैठे हुए हैं आप? रोहित, कल सारी रात इसी बारे में सोचता रहा। दिल में अलग अलग से ख्याल आ रहे। रुद्र, जी बड़े पापा। तुम ना पुलिस को इन्फॉर्म कर दो बेटा, हाँ, ठीक है? हाँ बड़े पापा। क्योंकि फुल्की ने अपनी आंखों से देखा कि 2 लोगों ने आग लगाई। इसका मतलब कोई तो है जो हमको नुकसान पहुंचाना चाहता है। पर क्यों? हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। एक्चुअली मार्केट में हमारा सुपर स्टोर बहुत बढ़िया से चल रहा है ना, तो मार्केट के ही किसी व्यापारी ने शायद ये सब किया होगा। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। आप अपने सोर्स लगाकर पता कीजिए ना रुद्र भैया, किसने किया है ये घिनौना काम। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमारे किसी पहचान वाले ने ही किया है। क्यों? मेरा मतलब तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? देख, इतनी रात को मैं सुपर स्टोर में रहूंगा ये बात किसी बाहर वाले को नहीं पता था। मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हें कोई जानबूझकर मारना चाहता था, ये कहना चाहते हो? पर ऐसा क्यों लग रहा है तुझे? बताओ मुझे, क्यों ऐसा लग रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है? बताओ। नहीं बड़े पापा, आप इस तरह से गुस्सा मत होइए। मुझे बस ऐसा लगा, इसलिए कह रहा हूं मैं। देखिए, जब स्टोर में आग लगी उस वक्त स्टोर की लाइटें जल रही थी, तो वो देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि अंदर कोई है। उसके बावजूद आग लगाई गई। क्यों? क्या कोई मुझे मारना चाहता है? और उसके बाद मैं ये सोच रहा हूं कि ये कौन कर सकता है। मतलब रोहित रॉय चौधरी को मारकर यहां किसका फायदा हो सकता है? मैं तो बॉक्सिंग में नहीं खेलता। एक मामूली सा स्टोर खोला है मैंने, और ऐसे स्टोर तो कई सारे हैं। धीरे धीरे धीरे। अरे फुल्की, तुम नीचे क्यों आ गई? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है ना? बड़े पापा, अब मैं और आराम नहीं कर सकती। अभी तो मैं ठीक हूँ ना। बड़े पापा, एक बार और स्टोर होकर आते हैं ना? नहीं नहीं, तुम आज कहीं नहीं जाओगे, घर पर ही रेस्ट करो। हाँ। फुल्की, वहाँ जाकर जब तुमने देखा कि 2 लोग मिलकर आग लगा रहे हैं, तो तुमने चिल्लाया क्यों नहीं? चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा कर लेती। चिल्लाई तो थी, पर आसपास कोई था ही नहीं वहाँ पर। सर को अंदर से कुछ सुनाई नहीं दिया, और तब तक आग लगा चुके थे वो लोग। उन लोगों के पीछे मैं भागी भी थी, पत्थर भी मारा था, और उनमें से किसी एक को लगा भी था। ये जो जीजा जी के सर पर चोट लगी है ना, ठीक वही मारा था मैंने उसे। ए, रुको रुको रुको। इस बात का क्या मतलब है कि सुपर स्टोर में मैंने आग लगाई है? नहीं नहीं जीजा जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। नहीं नहीं, तुमने तो यही बोला तुमने। मैंने सुना है। सुनिए ना। चुप रहो, तुम बीच में मत बोलो। क्या बोला तुमने? तुमने बोला कि जिन लोगों ने सुपर स्टोर में आग लगाई है, उन लोगों में से एक को तुमने पत्थर मारा और वो घायल हुआ। और उसके बाद तुमने ये कहा उसके सर पर पत्थर लगा और तुम्हारे भी सर पर पत्थर लगा। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने आग लगाई है। नहीं, फुल्की के कहने का मतलब वो नहीं था। अरे तुम रुको, बीच में मत बोलो। देखो देखो, शांत हो जाओ प्लीज, इतना गुस्सा मत करो। देखिए, वो बच्ची है, कल से उसके ऊपर जो बीत रही है वो वही जानती है। आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। इतना सोच कर बोलना पड़ेगा। मैं इस घर का दामाद हूँ, नौकर नहीं यहाँ का। अगर हंसकर सबसे बात करता हो, इसका मतलब ये नहीं कि जिसको जो चाहे वो बोल देगा। मजाक लगा रखा है। देखो रुद्र, मेरी बात सुनो बेटा। रुद्र, बात सुनो। प्लीज प्लीज मत जाओ। प्लीज। रुद्र सुनो, कहाँ जा रहे हो तुम? बात सुनो रुद्र, रुद्र मत जाओ। दीदी, मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। मैं अभी जाकर जीजा जी को वापस लेकर आती हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने घर के दामाद को ऐसी बात कही?
बड़ी माँ, मेरे बोलने का मतलब वो नहीं था। जीजा जी ने मुझे गलत समझ लिया। ओ माय फादर। फुल्की तुम हमेशा ऐसे ही बात क्यों करती हो? हाँ, तुम्हें पता है ना, रुद्र हमारे घर का सन इन लॉ है, तुम्हें पता है ना? और तुम एक स्मॉल गर्ल, तुम रुद्र के साथ इस तरह बात करके एकदम नॉट इन राइट। इसलिए हमेशा बोलती हूँ, हाँ, टॉकिंग के तौर तरीके सीखो। पर तुम तो कुछ भी नहीं समझती हो। मास्टर साहब, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या बोलूं मैं? क्या? इस बारे में क्या बोलूं मैं? दीदी फुल्की ना जाकर रुद्र से माफी मांग लेगी। ए लावण्या, एक बार फोन कर देख तो रुद्र कहाँ गया। बेटा एक बार फोन कर तो। रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। इस घर में तुम्हारी बहुत चलने लगी है ना मछली बहू। मेरे दामाद का सम्मान क्यों करोगी? उसने पार्थ की जगह ली है, ये तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम्हारी बहू अभी अभी तो इस घर में आई है, उसने रुद्र का अपमान किया और तुमने कुछ भी नहीं कहा। माँ प्लीज, इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ। आपके दामाद का दिमाग मैं ठंडा करती हूँ। लेकिन जाने से पहले एक बात बोल देती हूँ, फुल्की ने बिल्कुल नहीं बोला कि आग रुद्र ने लगाई थी। किसी वजह से आपके दामाद का दिमाग गर्म था, इसलिए भड़क गया। मैं जाके उसको शांत करती हूँ। ऐसे बेवजह फुल्की को दोष देना ठीक नहीं है माँ। मैं जा रही हूँ। मैं एक बात सोच रही हूँ कि रुद्र भैया ने ऐसे रिएक्ट क्यों किया। किसी तरह फुल्की ने सच तो नहीं बोल दिया। ये तो जानना ही होगा। रुद्र भैया, पता नहीं कैसे मेरे मुंह से ऐसी बात निकल गई, पर आप लोग मेरा विश्वास कीजिए, जो आग लगा रहा था उसके सर पे चोट लगी थी। इसीलिए मेरे मुंह से निकल गई ये बात। बड़ी माँ, मैं जाके जीजा जी से माफी मांग लेती हूँ। भाभी, उफ़ो, मॉर्निंग में भाभी टेंपल गई, हाउस में आकर ये सब क्या देखना पड़ा। हे गॉड, बड़ी भाभी। भैया, ये बात रुद्र के दिल में चुभ गई है भैया। बेकार का ही अब मन मुटाव हो गया। क्या किया जाए, आप बोलिए ना। अरुणा, इससे बहुत बड़ा हादसा कल रात हो चुका है। रोहित और फुल्की किसी तरह अपनी जान बचाकर लौटे हैं। रुद्र इस घर का दामाद है, उसे इस बात को समझना चाहिए। चिंता छोड़ दो, लावण्या को बोलो, वो सब संभाल लेगी। सुनिए, आप इतना गुस्सा क्यों हो गए? आपको तो पता है फुल्की एक बच्ची है, वो इतना सोचकर बात नहीं करती है। मैंने तो आपसे कहा भी कि वो लड़की बहुत दबाव में है। आपको पता भी है कि आपके आने के बाद बकवास बंद करो। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें क्या करना चाहिए था? तुम्हें ये करना चाहिए था कि तुम्हें वहाँ पर मेरी साइड लेनी चाहिए थी। तुमने क्या किया? तुमने ये नहीं किया, तुमने उसकी साइड ली और यहाँ मुझे लेक्चर दे रही हो। दिमाग खराब हो रहा है। क्या जानती हो मेरे बारे में? क्या जानती हो? कुछ जानती हो मेरे बारे में? कोई नहीं जानता। भैया, बहस कर रही है मुझसे। क्या कर रहे हो आप? इतनी सी बात को लेकर इतना गुस्सा क्यों? ये इतनी सी बात नहीं है। तुम्हें क्या लगता है ये एक छोटी सी बात है? छोटी सी बात है ये। एक मामूली लड़की पूरे परिवार के सामने मुझ पर ये इल्जाम लगाती है कि सुपर स्टोर में लगी आग के पीछे मैं हूँ। क्या ये सही है? और तुम वहाँ खड़ी होकर उसकी साइड ले रही हो। क्या ये बात सही है? और तुम्हारे पिताजी, तुम्हारा बड़ा भाई, वहाँ पर खड़ा हर इंसान, सबके मुंह पे ताला लगा था ना? मैं फालतू हूँ?
फालतू हूँ मैं? अरे बाहर चले जाने के बाद चौधरी परिवार के साथ मैं साया बनकर खड़ा था, साया बन के। उसके बदले में मुझे क्या मिला है? आज रोहित बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, तो मेरी जरूरत नहीं है उसे। अब मुझे विलन की तरह देख रहा है, विलन की तरह। इसी बात का गुस्सा है। अपने आप को तुझे संभालना होगा रुद्र। इतना गुस्सा ठीक नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। तुझे यहाँ से निकलना चाहिए। भाभी भाभी रो मत प्लीज। भैया शांत हो जाइए, भाभी रो एक रही शब्द है। मत बोलना, बिल्कुल चुप। हम दोनों के बीच में बिल्कुल मत बोलना तुम। वहाँ मेरी इंसल्ट हुई है। और सुनो, ये तो मैं था कि वहाँ चुपचाप सारी बातें सुनता रहा। अगर मेरी जगह पे और कोई होता तो बहुत बुरा होता। कहाँ जा रहे हैं हटो आप? बीच में आप से, कहीं नहीं हटो बीच जाएंगे। में से। भाभी ये तो बहुत बुरा हुआ। भैया तो खुद को रोक ही नहीं पा रहे। ऐसे ही किसी दिन गुस्से में आके बोल देंगे कि असल में वो रॉय चौधरी खानदान को मिटा देना चाहते हैं। किसी भी तरह मुझे इस हालात को संभालना होगा। भाभी प्लीज भाभी रोइए मत। आज भैया का मिजाज ठीक नहीं है। नहीं तो वो ऐसा कभी नहीं करते हैं ना। प्लीज बोलिए ना, प्लीज आप रोइए मत, प्लीज भाभी। सर तो आज कुछ बोले ही नहीं, डांटा भी नहीं, इतना गुस्सा है। माँ काली, सर चाहे नाराज हो जाए, डांट दे, लेकिन मुझसे दूर ना हो जाए। रमीला, रमीला, थोड़ी चाय पिलाओगी बेटी? चाय दे दो एक कप। मैं बना के देती हूँ भैया। प्रमिला के सर में दर्द हो रहा है। कल पूरी रात सोई नहीं ना, और वो फुल्की उसके कमरे में ही थी। मैं ला रही हूँ। अच्छा करुणा, हाँ भैया। लावण्या ने कोई फोन ऑन किया था? मतलब रुद्र का दिमाग शांत हुआ? भैया मैं करती हूँ। माँ, आप जाइए, फोन कीजिए, मैं चाय नहीं नहीं, बनाती तू हूँ। यहाँ क्यों आई है? मैं अब अच्छी हूँ। सिर्फ बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से आज एक बुरी घटना घट गई घर में। मुझे ना जीजा जी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, तू बना, मैं देखती हूँ। देखो रोहित और कमल आए। ओह, तुम लोग आ गए। बैठो बैठो, फुल्की चाय बना रही है। इन्हें जबरदस्ती मैं लेकर आया। सुबह सुबह प्रेम भी स्टोर में आ गया था। चाचा जी गए हैं इंश्योरेंस वाले ऑफिस में। बहुत थक गए हैं ये लोग। मेरी बात सुन, जाके तुम लोग आराम करो, बाकी मैं देख लूंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसी भी कोई तकलीफ नहीं। हाँ, प्रेम थोड़ा थक जरूर गया है। ये तो अभी बच्चा है ना। फुल्की, फुल्की, एक गर्मा गर्म कड़क चाय बनाओ तो अच्छे से। क्या हुआ, इतनी सीरियस क्यों हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? चाय तो बना लोगे ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कमल भैया, आप जाइए, बैठिए, चाय बन ही गई है। हाँ लावण्या, हाँ वहाँ पर सिर्फ ठीक है ना? ये आवाज, ए तेरी आवाज को क्या हो गया है? कुछ छुपा तो नहीं रही है ना तू? चाचा जी, वहाँ पर सब ठीक है। आप फोन रखिए तो आप चाय पीने चलिए। लवण्या के बारे में अभी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्या कह रही हो? वहाँ पर सब सच में ठीक है ना? उसकी आवाज कुछ अजीब लग रही थी। जरूर कुछ हुआ होगा। माँ, मैं जाऊं क्या जीजा जी के पास? पैर पकड़ के माफी मांगू क्या? क्यों, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सब ठीक हो जाएगा। एक छोटी सी कुछ गलतफहमी हो गई थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। माँ, रुद्र को थोड़ा समय दीजिए, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। और वैसे भी भाभी,
जरा दया करके फुल्की पर आप नजर रखिए। आज तो वैसे भी चाय यही बनाने वाली है, देखिए कहीं कुछ गिरा विरा ना दे। देख लिया दीदी, देख लिया। हाँ, मैंने एक दिन मैदे का डब्बा पलट दिया था गलती से, उसके लिए कम बातें नहीं सुनी थी मैंने, फिर से वही ताने सुन रही हूँ। अरे रे, तुझे थोड़ी ताना मार रहा है। अरे पागल, रोहित अगर ताना मार भी रहा है तो चिंता क्यों कर रही है, हम लोग है ना। हाँ बड़े पापा, ये आपने बिल्कुल सही कहा है। आपके इन मोटे मोटे हाथों से पिटाई खाए बिना ना रोहित सुधरेगा नहीं। देखा ना बड़े पापा, देखा ना, भैया ना हर वक्त रोहित भैया को डांट खिलवाने के पीछे लगा रहता है। इनफैक्ट मेरे साथ भी यही करता है। ऐसा है क्या? हाँ। जरा सुन इधर, देखूं तो तुझे मार के। अगर आप लोगों में से किसी ने भी मेरी मदद की ना, मैं समझ जाऊंगी कि आप सर की तरफ है। मुझ पे विश्वास करो। अरे बाबा, हम में से कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, ठीक है? फुल्की, गुस्सा मत हो, तुम ही चाय पिलाओगी आज मुझे। तेरे अलावा किसी के हाथ की चाय नहीं पीऊंगा मैं। हाँ। चाय अच्छी बनती है कि नहीं देखिए। देख लिया, हर वक्त मेरे साथ ऐसे करते हैं। लगता नहीं है कि अच्छी बनेगी।